स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर रायपुर से है, जहां महादेव ऐप को लेकर चल रहे संग्राम के बीच कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। संचार प्रमुख ने कहा कि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का यह कहना है कि महादेव ऐप बंद करना जरूरी नहीं है। बीजेपी और महादेव ऐप के साठगांठ को उजागर करता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के बयान से यह साफ हो गया कि श्री भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू में एफआईआर इसलिए दर्ज की गई थी कि उन्होंने महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ पूरे प्रदेश में कार्रवाइयां करवाया था। महादेव सट्टा ऐप को बंद करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को, गूगल को पत्र लिखा था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रही थी। आज बृजमोहन अग्रवाल ने इस बात को स्वीकार किया कि ऐप को बंद करना आवश्यक नहीं है, उसमें जो गलत काम कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इसका मतलब यह है कि महादेव ऐप का जो हमारा आरोप था भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को संरक्षण है, वह साबित होता है। केंद्र सरकार के संरक्षण में महादेव ऐप चल रहा है। प्रदेश में केंद्र में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। 3 से 4 महीने हो गए, क्यों बंद नहीं किया जा रहा है? क्यों रवि उत्पल को, सौरभ चंद्राकर को और शुभम सोनी को गिरफ्तार करके हिंदुस्तान नहीं लाया जा रहा है? शुभम सोनी का वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से अपने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करके जारी किया था। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसके पास यह वीडियो कहां से आया था। और छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री और रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, महादेव का प्रकोप अब कांग्रेस पार्टी और उसके मुखिया भूपेश बघेल पर दिखाई देने लगा है। भगवान महादेव के नाम पर जो लूट मचाई थी, उन्हें महादेव जी ने सजा देना शुरू कर दिया है। बृजमोहन ने कहा कि महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। कांग्रेस के समय ही इसकी जांच प्रक्रिया शुरू हुई थी और ऐसा उस समय की कांग्रेस सरकार का भी दावा था। अब कांग्रेस पार्टी और उसके तत्कालीन मुखिया भूपेश बघेल जी पर अब दिखाई देने लगा है। चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, इसकी तर्ज पर रायपुर से भागकर राजनांदगांव गए और सीना जोड़ी करने के लिए नांदगांव से भागकर सब कार्यक्रम कैंसिल कर रायपुर आए। इतना डर उनको क्यों सता रहा है? महादेव ऐप सट्टे के मामले में तो पहला एफआईआर उन्होंने ही किया था। बहुत सारे नेता और भूल गए। अभी ताजा और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से मनोज शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोज, अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री और रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर से सीएम भूपेश पर जमकर हमला बोला है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर भाजपा हो या कांग्रेस हो एक दूसरे पे लगातार पलटवार करते आ रहे हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर। और इसी कड़ी में बीजेपी को एक लंगूर के हाथ में बटेर जैसे कहा जाता है, कहावत है, उसको लेकर बीजेपी के हाथ में बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया महादेव ऐप का, जिसमें भूपेश बघेल को बुरी तरह से लपेट लिया गया, ये ऐसा माना जा सकता है। इसमें भूपेश बघेल ने खुद ये कल मीडिया से रूबरू होकर ये बयान दिया कि हमने महादेव सट्टा ऐप के लिए काफी कुछ कार्रवाइयाँ यहाँ की, काफी गिरफ्तारियाँ भी हुई और काफी नकदी भी बरामद किया गया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी हमको बता रही। और इसी बात को लेकर कांग्रेस ने आज जो है बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा गंभीर आरोप भी लगाया है कि महादेव सट्टा ऐप जो है केंद्र सरकार के इशारे पर चल रहा है जी। और इसी के तहत जो है बृजमोहन अग्रवाल लगातार महादेव सट्टा ऐप को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों ले रहे हैं जी। लेकिन बात करें तो बीजेपी को मौका भूपेश बघेल ही देते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि हाल ही में कल जो हमने देखा था कि इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित 21 लोगों के नाम शामिल किए गए थे, बताया जा रहा, जिन पर एफआईआर भी दर्ज किए गए।
जी जी बिल्कुल। आपको बता दें जूही कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने ही महादेव और सच्चा एक्ट में काफी लोगों के नाम एफआईआर दर्ज हुए थे, काफी लोगों पे कार्रवाई भी हुई है, आज भी वो जेल में बंद भी है। और ये सब जो कार्रवाइयाँ हुई थी भूपेश बघेल के ही राज में हुई थी। उसी बात को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता करके ये कहा कि वो तेलंगाना और आंध्रा के इशारे पर ईडी की कार्रवाई न हो, इसलिए भूपेश बघेल ने यह कार्रवाई की थी अपने यहाँ की। जी, लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे भूपेश बघेल ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। एक तरफ वो इसकी जांच जो है खुद कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की सरकार में ही शुरू की गई, और एक तरफ जो है इसमें खुद के सम्मिलित होने की बातों को नकार रहे हैं। जी जी बिल्कुल जूही, भूपेश बघेल ने काफी कार्रवाइयाँ की थी, ये निश्चित रूप से माना जा सकता है। और यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को भी जानकारी है ये कि महादेव सट्टा एक्ट के मामले में भूपेश बघेल काफी सक्रियता भी दिखाए थे। लेकिन जो है कहीं न कहीं भूपेश बघेल जो ये बातें बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज हुआ है, और ये बातें कहीं न कहीं राजनीतिक से प्रेरित ही लगती है। जिस हिसाब से जो है महादेव सच्चा एक्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री का ये भी बयान है कि अब कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही है, जबकि जानकारी है उनको कि महादेव सट्टा एक्ट धड़ल्ले से छत्तीसगढ़ में पूरे देश में संचालित हो रहा है। ये संचार प्रमुख ने भी इस पे आरोप लगाया हुआ है केंद्र सरकार के ऊपर। जी, लेकिन अब बृजमोहन अग्रवाल की बात करें तो वो इसे महादेव का प्रकोप बता रहे हैं। जी बिल्कुल जूही, लगातार बृजमोहन अग्रवाल जो है, और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी के रायपुर से लोकसभा जो प्रत्याशी भी हैं और उनको ये मौका भी मिल गया है। और लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जो है आरोप महादेव सट्टा एक्ट को लेकर बराबर लगा रहे हैं। जी, क्या मनोज ये माना जाए कि जिस तरीके से हमने देखा है पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 21 लोगों पर मामले दर्ज किए गए, तो क्या महादेव जी ने ही सजा देना शुरू किया है, जैसा कि बीजेपी की ओर से कहा गया है? जी जूही, अब ये तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन जहाँ तक ये बातें सामने निकल कर आ रही है कि आज के समय में देखा जाए तो महादेव सट्टा एक्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस की कहीं न कहीं ये बातें भी सामने निकल कर आ रही है जो सही साबित हो रही है। और महादेव सट्टा एक्ट काफी ये भूपेश बघेल के जमाने से पहले से ये लगातार संचालित हो रहा है, जिसमें बेरोजगार युवकों का और गरीब लोगों का पैसा काफी मात्रा में फंसा हुआ है और जिसपे कार्रवाई नहीं हो रही है। यह बातें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जो कहा गया है, इसमें कुछ न कुछ जी मनोज, जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार जो है इस मामले में जांच की जा रही है, कार्रवाइयां हो रही है, अब इसको लेकर सीएम भूपेश भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए कितनी मुश्किल है? जी जूही, स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा चुनाव है और भूपेश बघेल खुद कांग्रेस के प्रत्याशी है राजनांदगांव से, और कहीं न कहीं कुछ उनको इसमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा जब तक कि इसका क्लियरेंस ये नहीं हो पाता कि इसमें कितनी सच्चाई है। यह बातें तो ये जांच का विषय बना हुआ है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दल के नेता चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए और इस दौरान पूर्व सीएम और लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल राजनांदगांव चुनावी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्हीं के पार्टी के नेता ने भरे मंच में अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा कि अगर मेरी बातें बुरी लगे तो मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ ने अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा कि 5 साल में कार्यकर्ताओं का काम और सम्मान नहीं हुआ। 5 साल एक ही नेता दिखा, आज वह गायब हो गया। 5 साल हम आपसे मिलने के लिए तरस गए। और वहीं खबर रायपुर से, जहां कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने सेज बहार के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय और शासकीय स्कूल में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने चुनाव का सामान बांटने के लिए बनाई गई व्यवस्था का जायजा भी लिया। कलेक्टर ने कहा कि पोस्टल बैलेट के संबंध में सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। जिन अधिकारियों कर्मचारियों को डाक मत पत्र दिया जाना है, उनकी अंतिम सूची बना ली जाए और समय सीमा के भीतर काम को पूरा कर लिया जाए।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में प्रशासन भी पूरी तरह से जुट गई है, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? जी जी बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। लगातार जो है अपराधियों की धरपकड़ चल रही है। राजधानी सहित पूरे छत्तीसगढ़ में गाड़ियों की चेकिंग भी चल रही है, उनके कागजात डॉक्यूमेंट पेश किए जा रहे हैं और बाहरी गाड़ियों पर ज्यादा निगरानी भी रखी जा रही है, उनकी तलाशी भी ली जा रही है। इसके साथ ही साथ कल कलेक्टर और एसपी ने जो है स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया। उस दौरान उन्होंने जो भी खामियां थी उसको दुरुस्त करने का दिशा निर्देश भी जारी किए और साथ ही साथ देश बाहर में जहाँ मतगणना होना है वहाँ भी गए, वहाँ भी काफी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। जो जरूरी था वो सब निर्देश उन्होंने जारी किया और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या आशंका न होने पाए, इसके लिए हर चीज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जी, यूं तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां हर जगह की जा रही है, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो स्ट्रांग रूम कितने बनाए गए हैं और कहाँ जो है जाकर प्रशासन की ओर से निरीक्षण किए जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जी आपको बता दें कि जो स्ट्रांग रूम है यहाँ न्यू राजधानी है, जो यहाँ से राजधानी रायपुर से जो करीब 15 किलोमीटर दूर पड़ता है न्यू राजधानी, वहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और मतगणना भी वहीं पर होगी, जिसको देखते हुए भारी सुरक्षा बल भी अभी से तैनात वहाँ पे किए जा चुके हैं और वहाँ पे भी ईवीएम मशीनों का भी निरीक्षण हो रहा है, उनकी जांच पड़ताल भी की जा रही है, उसमें जो गड़बड़ियां हैं उसको सुधार किया जा रहा है। इसी सब बात को लेकर कलेक्टर और एसपी ने पूरा स्ट्रांग रूम चेक किया, वहाँ जायजा लिया और जो जरूरी निर्देश थे उन लोगों ने अपने अधिकारियों को, अधीनस्थ अधिकारियों को दिया। वहीं पर एसपी ने भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किया। जी, और बात करें तो चुनाव को देखते हुए जो निरीक्षण किया गया है अधिकारियों की ओर से, इसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी आपको बता दें कि जो डाक पत्र दिया जाना है, जैसे सीसीटीवी का लगाना जरूरी जहाँ जहाँ पे है, वो सब के लिए कलेक्टर और एसपी ने निरीक्षण करके सभी चीजों का ये कहा जा सकता है कि चुनाव पूरी संपन्नता अच्छे ढंग से हो सके, इसके लिए तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे वहाँ पर। तो सभी के सामने जो है कलेक्टर और एसपी ने हर प्रकार से दिशा निर्देश दिया कि जनता को भी किसी प्रकार की परेशानी न हो सके। अधिकारियों को भी निर्देशित किया सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और जनता के जो जैसे पानी पीने की व्यवस्था है उसको। जी मनोज, बात करें आचार संहिता भी लागू हो गई है और इसके तहत जो है कई चीजों का ख्याल रखना होता है। ऐसे में जो अधिकारियों को तैनात किए गए हैं या तैनात किए जाएंगे, उसके लिए क्या कुछ हिदायत दी गई है अधिकारियों की ओर से? जी आपको बता दें जूही कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिसको जो जिम्मेदारी चुनाव के लिए दी जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ एक नक्सल बेल्ट एरिया है, जिसको लेकर जो है प्रशासन यहाँ मुस्तैदी दिखाना उनके लिए जरूरी भी हो जाता है। इसी के तहत जो है जिलाधिकारी और यहाँ के एसपी जो है संतोष सिंह लगातार बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रात में गश्त भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार की यहाँ व्यवस्था न हो सके, जनता को परेशानी न हो सके या नक्सली वारदात न हो। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है छत्तीसगढ़ में नक्सली वारदात को अंजाम न हो सके किसी प्रकार का, इसलिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश हर स्तर से दिया जा रहा है। जी, और वहीं अधिकारियों कर्मचारियों को डाक मत पत्र दिया जाने को लेकर भी कहा कि उनकी अंतिम सूची बना ली जाए, तो कब तक इसे बनाने के निर्देश दिए गए हैं, कब तक इसे तैयार कर लिया जाएगा? उन्होंने कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि समय सीमा के अंदर हर चीज की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए। विकलांग लोगों के लिए मत पत्र कैसे देना है और जो वृद्ध लोग हैं उनको कैसे वोट करना है, सारी चीजों का निराकरण जो है समय रहते चुनाव से पहले सब चीज की मॉनिटरिंग कर ली जाए। उन्होंने सख्त लहजे में ये निर्देश अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को दिया है। जी मनोज, अगर बात करें पोस्टल बैलेट की, तो इसको लेकर क्या दिशा निर्देश कलेक्टर की ओर से जारी किए गए हैं? जो ही पोस्टल बैलेट पेपर के लिए उन्होंने साफ तौर पर ये आदेश दिया है, निर्देश दिया है और कल निर्वाचन आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात बताई है कि वृद्ध लोगों के लिए जो है उनको घर बैठे ही उनको मतदान करने की सुविधा दी जाएगी और जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको भी मतदान करने के लिए उनको किसी भी प्रकार की उनको परेशानी ना हो, अपने ड्यूटी के दौरान वो मतदान कर सके। तमाम जो है इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सबकी लिए बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है और किसी भी प्रकार का कहीं से किसी भी
तरीके की गड़बड़ी न हो सके, इसके लिए सख्त लहजे में कलेक्टर और एसपी जो है सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को हर चीज के लिए निर्देशित कर रहे हैं। जी, बात करें तो हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से जो है लोकसभा चुनाव को लेकर कई सारे दिशा निर्देश जारी किए गए, किस तरह से चुनाव संपन्न कराया जाना है इसको लेकर भी बताया गया। और वहीं जो है कल ये भी खबर आई कि कई राज्यों में जो है गृह सचिव का भी तबादला हुआ, यानी कि अधिकारी स्तर पर भी इस तरह के जो है शिकंजे कस रहे हैं चुनाव आयोग की ओर से। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां क्या हलचल देखी जा रही है, किस तरह से जो है प्रशासन की सख्ती चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। जो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो है अधिकारियों को लेकर तबादले भी किए गए। आचार संहिता लगने से पहले तमाम अधिकारियों के तबादले निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण बता दें, निचले स्तर के भी जैसे थाना प्रभारियों का स्थानांतरण जो किया गया वो भी चुनाव आयोग के निर्देश पर किया गया। ये माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के लगभग तमाम जिलों के थाना प्रभारी से लेकर उच्च अधिकारियों का हस्तांतरण निर्वाचन आयोग के आदेश पर किया गया है कि जिससे निर्वाचन आयोग में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके, कि कोई उंगली न उठा सके। इसको लेकर निर्वाचन आयोग इस बार कुछ अलग ही सख्त दिख रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, खबर अंबिकापुर से है, जहां दरीबा थाना के हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पर गाज गिर गई है। दरअसल थाना परिसर में खड़े ट्रैक्टर के टायर चोरी का मामला सामने आया, जिसके चलते एसपी ने आरोपी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल का डिमोशन कर कांस्टेबल और कांस्टेबल को पद से कम वेतनमान देने का आदेश जारी किया है। और खबर बलौदाबाजार से, जहां लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 16 मार्च से लगा दी गई है और नगर में धारा 144 भी लागू है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला और मुख्य मार्ग पर वाहन की चेकिंग भी की। वहीं ढाबा होटल की भी चेकिंग की गई। और बढ़ते आगे, जांजगीर चांपा के कलेक्टर के निर्देशन में आज फ्लाइंग स्क्वाड, खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से जिले का औचक निरीक्षण किया। खनिज अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान जिले में रेत खदान बोरसी में नियमों का उल्लंघन करने पर 2 चेन माउंटेन मशीन को जब्त किया गया। पूरे जिले में निरीक्षण के दौरान खनिजों के अवैध परिवहन करने वाले कुल 6 गाड़ियों को जब्त किया गया है और संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। और बढ़ते हैं आगे, कोरबा कनबेरी पर सोनपुरी पुल के पास 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई। इस घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नाराज लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होने पर कुसमुंडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। लोगों को लिखित आश्वासन दिया गया कि ग्रामीणों को आवागमन के लिए दूसरा रास्ता जल्द ही दिया जाएगा। आज यहाँ पर 2 वाहनों की दुर्घटना हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया है। संबंधित व्यक्ति की आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस द्वारा शव को घटनास्थल से हटाकर मर्ग पंचनामा किया जा रहा है। द्वारा कुछ प्रतिबंधित रास्ते को लेकर कुछ मांगे की है, जिसे SCCL प्रबंधन और प्रशासन के अधिकारी द्वारा बैठ के बातचीत करने पर सहमति बनी। और खबर महासमुंद के नान गांव से, जहां नग्न अवस्था में युवक की लाश मिलने पर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी गांव के कोटवार को दी गई। कोटवार ने मामले की सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली प्रभारी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हम नांदगांव थाना महासमुंद का निवासी था। पूनम पटेल और गोलू इसका नाम था। ये भगवती राइस मिल है यही नांदगांव में, यहाँ पे मजदूरी करता था। कल सुबह मजदूरी के लिए घर से निकला था, देर रात तक वापस नहीं आया, तो घर वाले इसके ढूंढने का प्रयास किए, किंतु
मौसम खराब होने के कारण से उन लोगों ने उतने ज़्यादा प्रयास नहीं किया। आज सुबह गांव के कुछ बच्चों ने उसकी लाश को तालाब के किनारे बेशरम के झुरमुट के पास देखा। कोटवार को सूचना दी गई। थाने में जैसे सूचना मिली सभी थाना की टीम अगर आई है, पंचनामा की कार्रवाई होकर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को रवाना कर दिए हैं और प्रकरण में विवेचना कर रहे हैं और शीघ्र ही आरोपी पकड़े जाएंगे। और राजधानी रायपुर के पेट्रोल पंप पर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पेट्रोल डलवाते समय पाइप फट गया, जिससे पाइप से पेट्रोल तेजी से लीक होने लगा। इसी दौरान पंप पर गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा युवक पेट्रोल से भीग गया और गनीमत रही कि कोई दुर्घटना नहीं घटी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कोरबा जिले में पानी के फिल्टर प्लांट में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर लगभग 3 लाख रुपए के केबल काट कर ले गए। कोरबा के कुसमुंडा थाना क्षेत्र में पानी फिल्टर प्लांट में नदी के पानी को फिल्टर कर कुसमुंडा क्षेत्र की कॉलोनियों में साफ पानी की सप्लाई की जाती है और इस व्यवस्था में दर्जनों विशाल मोटर और हजारों मीटर केबल की आवश्यकता पड़ती है। वहीं शनिवार देर रात कुछ चोर 3 लाख रुपए के केबल काट कर ले गए, जिससे कोरबा में कॉलोनियों में पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। ये रात दिनांक 16 तारीख को रात में लगभग 2 बजे के आसपास फिल्टर प्लांट में कुछ चोर लोग घुस गए और यहाँ जो विद्युत सप्लाई के लिए मोटर लगे हुए हैं उसमें का केबल लगभग 60 मीटर के करीब, जिसका कीमत अनुमानित 3 लाख करीब आसपास है, चोरी कर लिया गया है। हमारे सहायक फोरमैन अशोक कुमार जी को रात में सूचना मिला था तो आकर देखे, पुलिस वाले को उन्होंने सूचना दिया था और चोर पकड़ा नहीं गया। पहले भी हिरन नदी पंप हाउस में भी ट्रांसफार्मर का चोरी किया गया, विद्युत केबल भी कटौती कर लिया गया, लेकिन चोर लोग पकड़े में नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण कॉलोनी पानी सप्लाई हमारा बाधित हो रहा है। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। और फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।